हाय गाइस, अकाउंटिंग बेसिक लेक्चर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 6 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था और समझा था। आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज हम बाकी के 5 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, मीन्स दूरदर्शिता की अवधारणा, मीन्स दूर की सोचना। आइए इसे समझते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि एक बिज़नेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन फ्यूचर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको ज़रूर लिखना चाहिए और आने वाले लॉसेस की पॉसिबिलिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका लेखा बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन फ्यूचर हमारे कुछ डेटर्स डूब गए। इन फ्यूचर हमारे कुछ क्रेडिटर्स को हमें डिस्काउंट देना पड़ा जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस है। इन फ्यूचर हमारे कुछ फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ा जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को या इन खर्चों को हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान लगाने के बाद उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे भविष्य में हमें कितने लॉसेस होने वाले हैं और हम इन लॉसेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मीन्स संगतता की परंपरा। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तब हम अपने अकाउंटिंग करने के मेथड्स को, रूल्स को एंड प्लानिंग्स को एक जैसा रखें। मीन्स हर साल हम अपने मेथड्स को, रूल्स को चेंज ना करें, वरना हमारा स्टेटमेंट दूसरे साल के कंपेयर में अलग दिखाई देगा। मीन्स कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, कुछ मेथड चेंज हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स को दिखाने का तरीका चेंज हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट्स की तुलना नहीं कर पाएगा और एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए हम जब भी अकाउंट्स बनाएं तो हम अपने मेथड्स एंड रूल्स को एक जैसा रखें हर साल। अब हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, महत्ता की परंपरा। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि अकाउंटिंग करते समय इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को या इम्पोर्टेंट जो इन्वेंटरी करते हैं उनको हम अच्छे से समराइज कर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए तथा अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अनावश्यक रूप से स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाना चाहिए, वरना जो हम दिखाना चाहते हैं वह चीज़ें अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बीच में छुप जाएगी और अनावश्यक रूप से स्टेटमेंट्स बड़ा हो जाएगा तथा लोग जल्दी से उसे समझ नहीं पाएंगे। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ही अकाउंटिंग बुक्स में उसका रिकॉर्ड रखें। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर कन्वेंशन, प्रकटीकरण की अवधारणा। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हमें अकाउंटिंग करते समय सभी इम्पोर्टेंट डाटास एंड इन्वेंटरीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाना चाहिए और अकाउंटिंग को पूरी होनेस्टी के साथ करना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं चाहिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो कि इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है उनको डिस्क्लोज़ करना चाहिए और इसके लिए स्टेटमेंट्स में अलग से नोट डालकर भी हम इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, मीन्स जांच साक्ष्य अवधारणा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। सो यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तब उन्हीं इन्फॉर्मेशन को, उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्री करें जो वेरीफाई हो या जिसका प्रूफ अवेलेबल हो। जैसे हम माल बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो हम इनवॉइस बिल, परचेज बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि बनाते हैं और उन्हें प्राप्त भी करते हैं और किसी को चाहिए होता है तो हम उसे देते भी हैं। हर इन्फॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने गुड्स खरीदा तो हमारे पास उसका बिल होना चाहिए जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि हमने कोई माल रियल में ख़रीदा है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अकाउंटेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकेगा, चोरी गबन बहुत होंगे और लोगों को धोखा भी दिया जाएगा। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।